हो सकता है कि यहाँ हमें 10-15 दिन रुकना पड़ जाए। क्या रह सकोगी मेरे साथ यहाँ? आप सकते में क्यों खड़े हैं? ये अपनी पागल माँ को भी हैदराबाद में ख्वार करोगी? तो कहाँ छोड़कर आती इसे? कौन रखता है इसे अपने पास? और वो भी इस हालत में? मैं बिस्किट खाऊंगी, मुन्ने वाला बिस्किट खाऊंगी, चाय खाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, चाय खाऊंगी, चाय खाऊंगी। बिस्किट लेके देना। उठ, आ तुझे दिलाती हूँ बिस्किट। उठ, चल। उठ अम्मा, आ तुझे बिस्किट दिलाती हूँ। चल। एक्सक्यूज मी, एक नासिर नाम का पेशेंट एडमिट हुआ है इधर। ये डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी, ये नासिर नाम का पेशेंट एडमिट हुआ है, उनकी कैसी कंडीशन है? थाइज में फेरिमल फ्रैक्चर है और ब्लड लॉस की वजह से कंडीशन तो ठीक नहीं है, लेकिन ऑपरेट करने के बाद ही सही अंदाजा होगा कि क्या है। आप कौन हैं? जी मैं दोस्त हूँ उनका। और इनके घर वाले? या नहीं। डॉक्टर साहब जी। खर्चा कितना होगा? भाई ये सरकारी अस्पताल है, बचत हो जाएगी। मेरे ख्याल है कि 8 से 10 हज़ार के अंदर हो जाना चाहिए, मगर यही ऑपरेशन अगर आप कहीं बाहर करवाएंगे तो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। चलिए, थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। नीली, नासिर को ना किसी ने गोली मार दिया, अस्पताल लेके गए, पता नहीं बचेगा या भी नहीं बचेगा। अल्लाह करे अस्पताल से उसका जनाजा ही वापस आए। अल्लाह, ऐसा तो ना कहो, किसी की ना मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए। मैं तो करती हूँ, मैं तो तेरी मौत की भी दुआ करती हूँ। जानती हूँ मैं, तो मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना रही ना। तू बड़ी कोई दहशतगर्द और ना जहरीली औरत है। उस दिन भी ना मैं मरते मरते बची थी, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। रानी, एक बात बता, तू तारिक से किस टाइम मिलती है? हाँ, मैं तुझे बता दूं ताकि तू फौरन कोई साजिश तैयार कर ले। वैसे वो मेरे बारे में पूछता तो होगा, कहता तो होगा कि तेरी बहन में कोई तो बात है। नासिर तो उसके आगे ना उसका मुलाजिम लगता है। मुझे लगता है वो मुझे पसंद करता था, उसने सिर्फ अपने और नासिर की दोस्ती की खातिर मुझे धुतकारा है। बिल्ली को ना ख्वाब में छींचड़े नजर आते हैं, वो तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो तो मुझे कहते हैं कि उस नासिर को तुम्हारी नीली पीली बहन में नजर क्या आ गया। वो अंधा है जो उसे तुम नहीं नजर आई। रानी, रानी, आ रही। निकल भी जा पतली गली से, निकल भी जा, निकल भी जा, निकल भी जा पतली गली से, निकल भी जा।
क्या हो गया? क्या हो गया कि बच्ची, मैंने ना करीमाबाद से अपनी खर्ची बचा बचा के जोड़ा खरीदा था। हाँ तो गवारों वाला तो जोड़ा था, क्या हुआ इसको? क्या हो गया? तूने जलाई ना मेरी कमीज। मुझे लगता है कमीज के जलने के साथ साथ ना तेरा दिमाग भी लट गया। मैं तो सो रही थी। देख नीली, अगर मैं अपनी करने पे आई ना तो खुदा की कसम तेरा हाशा नाशा कर दूंगी मैं। और ना दुश्मनी की पहल तूने की है और भुगतेगी भी तू। चल बड़ी आई। वो तारिक कह रहे थे। ये क्या तू शादीशुदा औरतों की तरह तारिक कह रहे थे तारिक कर रहे थे बोलती है? हाँ तो क्या हो गया, एक ना एक दिन तो मेरी शादी उन्हीं से होनी है ना। हाँ हाँ, ये भी सलमान, काशिफ और अजमल की तरह ना 2-3 महीने बाद खड्डे लाइन लग जाएंगे। और वैसे भी तू साल में ना कुछ 6-7 लड़कों से तो दोस्ती करती है। नहीं नहीं नहीं, अब सिर्फ तारिक, तारिक के सिवा कोई भी नहीं। और हाँ देखना तुम, अपनी शादी के बाद ना मैं तुझे अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगी। शादी के बाद भी उन पे लाइन मारेगी। जमीन से उगी नहीं और इतनी पक्की पक्की बातें करती है। दफा यहाँ से। हाँ तो मैं जा रही हूँ, कौन सा देर रुकने आई हूँ। ये गंदा आदमी है, इसके साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अभी ना तुझे बाहर चल के मैं हाथी घोड़े ऊंट सब दिखाऊंगी। अच्छा नहीं, हाथी घोड़ा नहीं, मैं गधा देखूंगी, गधा देखूंगी, गधा देखूंगी, गधा देखूंगी। हर बात पे रोती क्यों है? अब रोई ना तो यही छोड़ के चली जाऊंगी तुझे मैं। चुप कर। तौबा तौबा तौबा, नहीं लोती, नहीं लोती, नहीं लोती, नहीं लोती, चुप कर। वैसे ट्रेन के सफर में पराठा और कबाब कितना मजा देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी पागल माँ की तरह। मजाक कर रहा हूँ भाई, एक तो तुम भी नाराज हो जाती हो। वैसे कबाब मजे के थे ना, मैंने बनाए थे। हाँ अच्छे थे। मशीन का कीमत है ना वो। मगर जब नसरीन कबाब बनाती है ना सिल के पिसे हुए, ओह क्या जबरदस्त जायका होता है उसका। वो नसरीन की माँ भी कह रही थी जो मशीन का पिसा हुआ कीमा होता है ना उसमें इतना लेस नहीं होता। नहीं होता होगा। वैसे कबाब अगर मजे के नहीं थे तो खाए क्यों थे? बाहर फेंक देते। बाद में बड़े मजे के लगने लगे। क्या गजब के कबाब बनाए थे, वैसे मजा आ रहा था खा के। मगर एक पराठे कबाब से मेरा पेट कहाँ भरता है। अब चले यहाँ से। हाँ चलो। गधा देखूंगी, गधा देखूंगी, गधा। चुप कर, चुप कर। चले चल। चल। सुने, अपने लिए कमरा अलग बुक करवा लीजिएगा, वरना अम्मा जीना हराम कर देगी आपका। पैसों की फिक्र ना करें, पैसे हैं मेरे पास काफी। ज्यादा फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी अम्मा के साथ बिस्तर पे सो लेना, मैं जमीन पे सो जाऊंगा। चंद दिनों की तो बात है। अगर ज्यादा दिन लग गए तो? नहीं बाबा नहीं भाई, मैं 3-4 दिन से ज्यादा दुकान नहीं छोड़ सकता। सुनिए, ये पैसे रख लें। तो जानता हूँ बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, मगर मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरतों को मर्द समझ के उनके पैसे हथियाता रहे। ऐसे मर्द मर्द नहीं, ज़ंदक़े कहलाते हैं। और वैसे भी मुझे तुम पे पैसे खर्च करना तो अच्छा ही लगता है। अब ये कमरा दे देना एक। क्या कर रही है? छोड़ से। कोई बात है, ले देती हूँ। अल्लाह मियाँ, ए मेरे परवरदिगार, अल्लाह करे वो मर जाए, ना निकले गोली उसकी टांग से, जहर फैल जाए।
टांग कट जाए उसकी, बल्कि बल्कि टांग भी ना कटे, वो खुद ही मर जाए वो कभी। ऐसे गुनाहगारों और बदकारों का मरना ही बेहतर है। आमीन सुम्मा आमीन। जी डॉक्टर साहब, क्या क्या हुआ? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? गोली तो निकल चुकी है, उसकी हालत खतरे से बाहर है। अच्छा, थैंक यू जी। अम्मा, क्या बात है अम्मा? कहाँ दर्द हो रहा है? पेट में जो है बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं अम्मा को क्या हो रहा है। मेरी माँ के साथ वही हो रहा है जो माँ बनने वाली औरतों के साथ होता है। तूने सही नहीं किया इससे यहाँ लाकर। ये क्या बार बार अम्मा को यहाँ लाने वाली बात लेकर बैठ जाते हैं आप? कितनी बार बता चुकी हूँ कि कहाँ छोड़ के आती इसे मैं। किसी ने नहीं रखना था मेरी माँ को। तो आपने बहुत गलत किया। अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं हुई है कि तुम बातों की जड़ तक पहुंच सको, इसीलिए गलत पे गलत फैसले किए जा रही हो। तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। क्या कर सकती थी मैं? तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं। तुम अपनी दुनिया में इतनी मगन थी कि तुम्हें जरा सा भी पता नहीं चला कि तुम्हारी माँ के साथ क्या होने जा रहा है। वाकई अपने आप में बहुत मगन थी मैं। मुझे नहीं पता था कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि अपनी माँ को ईदी वालों के पास दाखिल करवा दो। सारी परेशानियों से, सारी तकलीफों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। ये बात आज तो कह दी है, आइंदा मत कहिएगा। एक लम्हा नहीं लगाऊंगी आपको छोड़ने में। शर्म उन मर्दों को आनी चाहिए जिन्होंने इस पागल को भी नहीं छोड़ा। ठीक है मैं परेशान हूं, मगर शर्मसार नहीं हूं इसकी वजह से। जिन्हें शर्म आनी चाहिए, जिन्हें शर्म दिलानी चाहिए, उनकी तो कोई बात नहीं करता। अम्मा चुप कर जाना अम्मा। कहाँ थे 2 दिनों से आप? तुम्हें नहीं मालूम मेरे 2 दिन ना आने की वजह? मुझे तो वो सब कुछ सोच के घिन आ जाती। हरकत भी तो इतनी गिरी हुई की थी तुम्हारे शौहर। जो खुद गिरा हुआ होता है ना, वो हरकतें भी गिरी हुई करता है। बहुत फिल्मी पर्चे पढ़ा करता था किसी जमाने में। मैंने भी एक फिल्मी पर्चे में खुद पढ़ा था। वो जो अदाकारा मुमताज थी ना, तुतुरु तारा वाली, बस उसके शौहर को ना अदाकार नदीम और मुमताज के माशरे की भिनक पड़ गई थी। अब अल्लाह जाने ये बात सच्ची है या झूठी।
उसने भी इसी तरह सारे लोगों के सामने ना एक ही गिलास से दोनों को दूध पिला दिया था। आपने भी तो बिल्कुल मजामत नहीं की, मुंह से लगा लिया गिलास। तो तुम बताओ मैं क्या करता? वो बगैरत तो सर पे खड़ा हो गया था। वैसे तुम भी अजीब औरत हो, कहाँ तो मेरे लिए मर रही थी और 2 ही दिनों में बशारत से आंख मटक्का हो गया। हाँ तो और क्या करती? अम्मा कभी भी मेरी शादी आपके साथ नहीं करती। मैं कब तक बैठी रहती अपने घर पे? वैसे भी मुझे अपने घर से बड़ी नफरत थी। एक के बाद दूसरा आता है, यही दुनिया का दस्तूर है। वैसे बुरा किया खाला ने मेरे साथ। खुश तो आप अब भी होंगे, सुना है आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन खूबसूरत बीवी का एक फायदा हुआ कि बच्चे खूबसूरत हैं। अच्छा हुआ मुझसे शादी नहीं हुई, वरना खामखा काले पीले बच्चे होते आपके। अरे नहीं, तुम किसी से कम हो क्या? अभी भी काफी नमक है तुम्हारे चेहरे पे इतनी फौज पैदा करने के बावजूद। ज्यादा बदतमीजी मत करें, वैसे भी अब हम भाई बहन हैं ना। ऐसी जाहिलाना बातों की मजहब में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो तुम्हें बहन नहीं समझ सकता। वैसे एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए, अभी पहली तारीख आई नहीं है, 2 दिन पहले ही तुम्हारी और खाला की रकम को मुनाफा लेके आ गया हूँ। अच्छे हो। खाले, से मेरी बात सुन। अब अगर तू ये नगमाना वगमाना के चक्करों में फिर से पड़ा ना, अच्छी खासी धुलाई कर दूंगा तेरी। एक तो सारों ने नेता समझ के मुझ पे गोली चलाई, समझते बहुत मर्दानगी का सबूत दिया। और वैसे भी मैं तो नगमाना को महीने 1.5 महीने में छोड़ने ही वाला था, लेकिन अब तो मेरी भी साथ है। नगमाना को तो मैं पागल के बच्चे मत पड़े इन चक्करों में। तू जानता नहीं है परवेज को पूरे खाला दर में होल्ड है, उसका कच्चा छुपा के थूक देगा तुझे। उसके बंदों के लिए बंदा फड़काना बड़ी मामूली सी बात है। नगमाना को देखा तूने कैसी जिदार बंदी है? मुझे वो मुझसे मिलने से नहीं डरती है, तो मैं क्यों डरपोक बना बैठा रहा हूँ? सालों को रेंज में आने थे, एक एक से चुन चुन के बदला लूंगा। नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। इसलिए कहता था मैट्रिक से आगे प्राइवेट तो कर लेते कम से कम। अकल तो घुसती तेरे भेजे। मैं तालीम से अकल नहीं आती है, तजुर्बा इंसान को बनाता है या बिगाड़ता है। ऐसे बात तो बता, उससे मिलने आया तो? कौन? नीली पीली? अबे नहीं यार, नीली की बात नहीं कर रहा हूँ। वो आई होगी शगुफ्ता। नामुमकिन है उसको मेरी हालत का पता चले और वो ना है। हो सकता है तू जब तू पैसों का बंदोबस्त करने गया हो तो वो आई है चिपकू, और उसको मुझसे कुछ के बहुत कुछ लाखों के लाखों उसने मेरे हाथ में पकड़ा दिया और जताया भी नहीं, बताया भी नहीं। है बहुत अच्छी। इतने गुण थे उसमें, छोड़ा क्यों फिर? अरे मेरी जान, ये दिल है ना, पागल है। न जाने कब किस पे ठहरे, मगर अच्छी थी बेचारी। एक थी शगुफ्ता। मेरी जान भी जिंदा है, मरी नहीं है। यार जो इस दिल से निकल जाता है वो तो मर ही जाता है ना। है क्या करें बेचारी शगुफ्ता। आए अल्लाह, 1000 रुपए ज्यादा है। आए अरे ज्यादा नहीं है, मैंने तुम लोगों का मुनाफा बढ़वा दिया है, 1,000 रुपए मजीद ज्यादा। अरे मेरा बच्चा। ओ, छोटे, इधर आ। बात सुन, 1,000 रुपए 1000 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 रु
छोटे नहीं, इफ्फू नाम है मेरा। अच्छा इफू भाईजान, ये जलेबी और समोसे तो ले आइए। कितने के? ऐसा कर 2 दर्जन समोसे और 1 किलो जलेबी लिया, जो पैसे बचे वो तेरे। हैं? अम्मा, ये वाले बाबू बड़े अच्छे हैं, खूब माल लाते हैं और हमें मजे कराते हैं। मैं आ रहा हूँ। देख लिया, नसीम के बच्चों ने भी तुझे पास कर दिया। वो बेटा, मैंने ना एक कमेटी डाली हुई लांडी में, 2 तारीख को मिलेगी। पूरे 75,000 की है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि वो पैसे भी ना तू अपने कारोबार में शामिल कर ले। ये तुम छुपा छुपा के बहुत काम करती रहती हो। खाला अगले महीने से डाल देना, इतनी जल्दी क्या है? अरे अगले महीने क्यों, इसी महीने, ताकि अगले महीने मुझे मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर 3 तारीख तक मुझे दे देना। चल ठीक है। अपनी पड़ोसनों को भी दे आओ मुनाफा, खुश हो जाएंगी बेचारी। उन भिखारियों की तो औकात से ज्यादा मुनाफा दे रहा है तू। बेटा, वैसे उन औरतों की ना आदत खराब कर रहा है। अरे नहीं खाला, खुश रहने दो बेचारियों को। क्या पता उन्हीं गरीबों की दुआओं के तफैल हमारी आखिरत भी संवर जाए। अच्छा सुन, जरा जल्दी आ जाना, तेरी सहेलियां बड़ा टाइम लगाती है इधर उधर की गीबतों में। जहन्नम में जाएंगी ऐसी औरतें। पता है गीबत करना कितनी बुरी बात है। चल जा, जल्दी जा। वैसे ना तेरा ये खालाजाद जो है ना, है बड़े कमाल का आदमी। अभी तो पहली में 2-3 दिन बाकी है और मुनाफा मेरे हाथ में। वैसे शादी से पहले किसी के साथ चक्कर था ना तेरा? वैसे एक बात तो बता, अभी भी मरता है ना तुझ पे? सच कह रही हूँ ना? जभी तो तेरे चाहने वालों का भला चाहता है। खाला से पूछ के आती हूँ, बराबर वाली खाला है ना, वो भी कह रही थी पैसा लगाने के लिए, लेकिन डरती है। पूछती हूँ क्या कह रही है, आती हूँ अभी। हाँ, कह रही है आपा, मैंने उनको बता दिया जाके, बर वक्त मुनाफा मिल रहा है। कहने लगी इसी महीने ना 1 लाख रुपया लगा रही है तेरे कारोबार में। अच्छा चलते हैं। वैसे नसरीन, तू बादाम पिस्तों की ऐसी दुश्मन है जैसे नेकी बदी की। चल खैर ठीक है, जा। मैं छपेगा, ये मैं छपेगा ना, ताकि मैं छपेगा ना करना अम्मा, मैं छपेगा ना। गंदी, इसको भगाओ यहाँ से, इसको भगाओ, ये गंदा आदमी, ये बहुत गंदा आदमी, चल निकल यहाँ से। अम्मा, इसने मेरी नाक तोड़ दी, इसने मेरी नाक तोड़ दी, मैं इसकी नाक तोड़ूं। ओए, इस पागल को कंट्रोल करो। तू पागल, तेरी माँ पागल, तेरा बकरा पागल, तेरा खरगोश पागल, तेरा सांप पागल। माँ, ये पागल है, पागल है, पागल है। अगर अब बदतमीजी की ना तो बाहर घुमाने नहीं जाऊंगी, ना ही झूले पे बैठाऊंगी और ना ही तुझे गोलगप्पे खिलाऊंगी। मैं गोलगप्पे खाऊंगी, पेट भर के खाऊंगी, कुफी खाऊंगी, लच्छे खाऊंगी, गोलगप्पे खाऊंगी। रो क्यों रही है? सीधी तरह बात नहीं कर सकती? शाबाशी कर सकती। चले चले। और इसको कहाँ थाने ले लेके फिरोगी? ये कोई कराची थोड़ी है जो आराम से सवारी मिल जाए, बहुत पैदल चलना पड़ेगा। तो क्या अम्मा को होटल में अकेला छोड़ दूं? आप भी अजीब तरह की बातें करते हैं भाईजान। जो तुम्हारे दिल में आता करो, और वैसे भी तुम किसकी सुनती हो? सिर्फ अपनी चलाती हो। और यूं भी तुम अपने घर से घंटों बाहर रहती थी, तब भी तो ये अकेली होती थी। माँ, वो अपनी जगह थी, अपने लोग थे, और ये पराया शहर है। उठ अम्मा, चले। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी।
जो गंदा आदमी है, गंदी गंदी बातें करता है, पता क्या कहता है, पता क्या कहता है, मुझे शर्म आती है, शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। माँ उठ, बब्बी को ढूंढने जाना है ना, उठ से पहन। चल अम्मा खबरदार से मारा तो मारूंगी मारूंगी। वो बकरी नहीं मिलेगा तो फिर तो उसको मिल जाएगा ना, इसमें क्या अजीब चीजें हैं। क्यों गुस्सा होते हैं इस बेचारी पर? कहाँ होश है इसे? मैं आपके लिए नई कुल्फी ला देती हूँ। मुझे नहीं खानी। खा लेना मेरी खातिर। गुस्सा क्यों होते हैं आप? पागल है, एक खा चुकी है, दूसरी फिर खा रही है। कहा तो है कि उसे होश कहाँ है बेचारी को। अच्छा नाराज ना होना मेरे साथ, मेरी खातिर खा लेना भाईजान। अम्मा, 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 अरे अम्मा नहीं है। यही खड़ी हुई थी, अभी अभी, अभी यही तो थी यार। अम्मा, ए अम्मा, अम्मा, कहाँ चल गई अम्मा? इधर तो नहीं गई। गुफ्ता, 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 गुफ्ता कहाँ गई? गुफ्ता कहाँ गई? इस शहर ने मेरे भाई को छुपा लिया और अब मेरी अम्मा को भी। मैं क्यों चली आई यहाँ? अगर अम्मा भी चली गई तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। सारा इलाका तो देख लिया, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। वक्त माओ के पीछे नहीं, मर्दों के पीछे जाया होता है। तुम खामखा नाराज हो रही हो। मेरा मतलब था कि ये अजनबी शहर है, कहाँ कहाँ खाक छानते फिरेंगे। चलो किसी थाने में रिपोर्ट लिखवा देते। बड़ी नजरें लगा रहे थे आप मेरी माँ को, बड़ी खल रही थी ना वो आपको। अगर अगर बब्बी की तरह वो भी ना मिली तो? तुम्हारे मुंह में खाक क्यों खोगी वो? पागल हो तुम? मिल जाएगी वो, जरूर मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? नहीं नहीं, नहीं। फिर चल थाने चलते हैं। गुफ्ता, 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 देना खाने को। यार इसको भगाओ यहाँ से, चलो। साला कमीना, शर्म नहीं है? जो पकड़ आ रहे हैं इनकी जली।
ना मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया था। पुलिस वालों को पैसों की भी लालच दी है। इंसानों को कुछ दो ना कुछ नहीं करते। कह रहे थे कि कल सुबह तक मिल जाएगी। मिल जाएगी ना वो? हाँ। अगर वो भी ना मिली तो? क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। अरे मैं खुद जाके ढूंढूंगा तेरी माँ को। अजीब सी जिंदगी है मेरी, उससे भी अजीब मेरी कहानी। बचपन में एक बुद्धि रहती थी हमारे पड़ोस में। जब वो सांस लेती थी ना तो अजीब सी सीटी की से आवाज निकलती थी। हम सब बच्चे उसे सीटी वाली बड़ी भी कहते थे। जब सीटी वाली बड़ी बी के यहाँ कोंडे होते थे ना तो वो बच्चों पर कड़ी नजर रखती थी। वो देखती थी कि कहीं कोई बच्चा उससे नजर बचाकर बुरी तो नहीं उठा रहा, और कहीं किसी चुपके से बुढ़िया की नजर इधर उधर होने पर मीठी टिकिया पर हाथ तो नहीं साफ कर लिया। बड़ा गुस्सा आता था मुझे। मैं सोचती थी कि अगर वो इतनी कंजूस है तो फिर न्याज भी ना दिलाया कर। मैं बड़ी तरसती थी कि काश बुढ़िया की नजर इधर से उधर हो और मैं जल्दी से मीठी टिक्की और पूरियों पर हाथ साफ कर दूं, मगर मौका ही नहीं मिलता था। मैं बड़ी बददुआएं और गालियां देती थी सीटी वाली बड़ी बी को। पता है फिर वो मर गई। उसके मरने के बाद उसकी बहू ने कुंडे रखे, हर चीज वाफिर मिकदार में। और इस बार यह भी नहीं था कि सिर्फ एक पूरी खाओ, जितना जी चाहे उतना खाओ। मगर सच्ची बात बताऊं, कुछ भी नहीं खाया। आधी पूरी और पाव टिकिया से ज्यादा कुछ खाया ही नहीं। तब मैंने अंदाजा कर लिया कि भूख के एहसास को आदमी के अंदर की तलब बढ़ाती है। जब मोहब्बत कम मिलती है तब तलब ज्यादा बढ़ती है। जब मोहब्बतों के दरिया समंदर बहरे होते हैं तो आदमी सूखा सूखा किनारे पर पड़ा होता है। मुझे ना माँ की मोहब्बत मिली और ना तभी मेरे अंदर मोहब्बत की हवस मौजूद है। मैं एक ही सांस में पूरी मोहब्बत निकल जाना चाहती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। अरे मैं तो सीधा साधा सा आदमी हूँ, दुकानदारी करने वाला। अच्छा ही है कि आप सीधे साधे हैं। मेरी तो हसरत ही थी कि मेरी जिंदगी में कुछ सीधा साधा आम सी बातें करने वाला आम सा शख्स आए। मगर मुझे तो जो भी मिला चक्करधारी सांप जैसा मिला। एक बात तो बता शगुफ्ता, मेरा तेरा अंजाम क्या होगा? छोड़, अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है। जब तेरी माँ मिल जाएगी ना तो फिर तफसीली बात करेंगे इस पे। मेरा और आपका ताल्लुक मसला है। अच्छा अच्छा, बात ना पकड़ा कर।
बुड्ढी टो लेने वाली औरतों की तरह। अच्छा थाने चलते हैं, जब तक उनके पीछे नहीं पड़ेंगे वो हमारा काम नहीं करेंगे। चले? हाँ चलो। चल यार जल्दी कर, देख आहिस्ता आराम से। अबे अस्पताल में डिस्चार्ज किया अभी, जख्म ठीक नहीं हुआ मेरा। अच्छा यार जा जल्दी कर। कुछ नहीं है खैर। चल चल। अबे क्या कर रहा है, आराम से यार। जल्दी कर। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अभी तो ये ट्रेलर था, इंशाल्लाह कुत्ते की मौत नसीब होगी तुझे। हर जुमे की नमाज के बाद मैं तेरे लिए यही दुआ करती हूँ। तेरी तो मैं, अच्छा छोड़ ना यार, छोड़ छोड़ चल। और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। चल चल। क्या क्या मुझसे मुझसे क्या निपटेगी तू साली? तेरे पूरे खानदान की बैंड बजा दूंगा मैं। बात करती है समझी? चल यार। ये कहाँ जा रही है? पागल हो गई है क्या? ऐसी हालत में ये टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां उतरेगी? अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो क्या करूं मैं? बैठो। अरे मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। बच्चे हवाई तवाई आवारा गर्दी में मसरूफ रहते हैं। लड़कियों को कुंजड़े कसाईयों के पास में भेजती नहीं। इतनी फुहश कलामी करते हैं कि देखते ही नहीं लड़की खड़ी है, औरत खड़ी है। अम्मा को भेजा करना अपनी। उनको अपनी इबादतों से फुर्सत कहाँ है? गायब है मैडम। अरे मैंने तो सारी जिंदगी उसके फ्लैट पे कोई रिश्तेदार आते जाते नहीं देखा। पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रहती है। और माँ का तो पता है ना तुझे। बड़ा बुरा माहौल हो गया इन फ्लैटों का। मैं तो कहती हूँ कि आदमी के पास जरा भी पैसा हो तो भैया गुलशन इकबाल में जाके फ्लैट ले ले, वहां रहे। ये कोई माहौल है इस काबिल रहने का? ठीक कह रही है तू। वैसे तेरे मियाँ की दुकान कैसे चल रही है? अल्लाह जाने, हर वक्त तो रोना पिटना पड़ा रहता है। आजकल तो दोस्त की बेटी की शादी में फैसलाबाद गए में, जब भी तो खामोशी है घर में, सुकून। शुगुफ्ता भी गायब है और तेरा मियाँ भी। कहीं दोनों